फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको हैज़ टू और हैव टू के नीचे जो है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कार्य जुमले की हेडिंग नज़र आ रही होगी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्य जुमले नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इससे पहले जो है हमने सिंपल सेंटेंसेस किए। आपको पता होगा कि सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। वो सेंटेंसेस जिसमें तो ना तो इनकार किया गया हो, ना ही कोई सवाल पूछा गया हो, बल्कि उसमें सीधी जो है वो बात की गई हो। ये जो है वो ऐसे जुमले सादा जुमले कहलाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस मौजूद है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस उन दोस्तों के लिए जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी, जो नहीं जानते कि नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, तो उनको मैं बताती चलूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस उर्दू में इनको कहा जाता है इनकारिया जुमले, यानी ऐसे जुमले या ऐसे फिक्रे जिनमें इनकार किया गया हो, जिनमें नोट का जिक्र हो, यानी नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे ये काम नहीं करना है, मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसे जो है वो सेंटेंसेस जिसमें नहीं का जिक्र हो, जिसमें इनकार किया गया हो, जिसमें नॉट का जिक्र हो, उन जुमलों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको जो है ये लिखा नजर आ रहा होगा, डज नॉट हैव टू, डू नॉट हैव टू। अब हमने तो हैज टू, आप कहेंगे कि भाई टीचर आपने तो हैज टू और हैव टू के बारे में से बताया है, अब ये डज नॉट हैव टू कहाँ से आ गया। तो आपको बताती चलूँ कि जब हम हैज़ टू और हैव टू के सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो वहाँ पे जो है ये वर्ब चेंज हो जाता है। क्या होता है कि यहाँ पे अब हमारे पास चॉइस है। पहले सिंपल सेंटेंसेस में हमें क्या करना पड़ता था कि हमें वो काम ज़बरदस्ती करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चॉइस आ जाती है, यानी कि हम इनकार कर सकते हैं, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये काम नहीं करना पड़ता है। जुमले जिसमें हमारे पास चॉइस आ जाए, जिसमें हम इनकार कर सकें कि हैज़ टू और हैव टू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डज नॉट हैव टू और डू नॉट हैव टू। अब नेगेटिव सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि डज नॉट हैव टू के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज़ होगा, डू नॉट हैव टू के साथ कौन सा सब्जेक्ट। डज नॉट हैव टू में कौन कौन से सब्जेक्ट यूज़ होंगे, ही, शी, इट, और इसके साथ जो है कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट। अब डू नॉट हैव टू के साथ क्या यूज होगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हो, या दो या दो से ज्यादा नाम हो, प्लूरल सब्जेक्ट्स, ये यूज होंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसे प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ चलें। जी फ्रेंड्स, तो हमने हैज़ टू और हैव टू को यूज़ करते हुए जो है सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखे। हमने सीखा कि कैसे जो है किसी काम को करने के लिए जो कि मजबूरन हमें करना पड़े, जो कि ज़बरदस्ती हमसे करवाया जाए, या जिसमें हमारी अपनी विश, अपनी मर्जी शामिल ना हो, तो उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में जो है कैसे बनाया जाता है, कैसे उनको बोला जाता है। तो वो सेंटेंसेस हमने जो है हैज़ टू और हैव टू को यूज़ करते हुए हमने बनाना सीखे। तो इसी तरह जो है सिंपल सेंटेंसेस के बाद जो है हमने, अब यहाँ पे आपको हेडिंग नजर आ रही होगी नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि इनकारिया जुमले या इनकारिया फिक्रे। आप इसको फिक्रे भी कह सकते हैं, जुमले भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक सेंटेंस रूल यानी कि फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट के बाद डू या डस लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम नोट लगाएंगे, नोट के बाद हम हैव टू लगाएंगे। अब ये हैव टू जो है डस के साथ भी लगेगा और डू के साथ भी लगेगा। ओके, कीप इन योर माइंड। उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो आइए इस फॉर्मूले को, इस रूल को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस बनाते हैं। शी डज नॉट हैव टू क्लीन डेस्क। उसको सबके ऐसा काम जिसमें उसके पास चॉइस है, इतना ज़रूरी नहीं है, वो साफ किए बगैर भी बैठ सकती है या किसी और से साफ करवा सकती है। तो डजंट मैटर। ये आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। आई
do not have to work 6 days a week. I do not have to work 6 days a week. मुझे हफ्ते में 6 दिन काम नहीं करना पड़ता। यानी यहाँ भी मेरे पास चॉइस है, अगर मेरा अपना बिजनेस है तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, तो मुझे हफ्ते में 6 दिन काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है, अगर मैं ना भी जाऊँ तो काम हो जाता है, काम चल जाता है। आई होप कि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसे अपने पास नोट डाउन कर लीजिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और जहाँ आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फील हो रही हो या कोई भी मुश्किल पेश आ रही हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प ज़रूर। जी फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ पे हेडिंग नज़र आ रही होगी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले होते हैं। वो फ्रेंड्स, वो व्यूअर्स लास्ट वीडियो नहीं देखी, जो नहीं जानते कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, तो उनके लिए मैं बताती चलूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है, मतलब कि उसके आखिर में हमें क्वेश्चन मार्क नज़र आता है और उसमें सवाल किया जाता है, आप कैसे हो, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, इस तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो सवाल या जुमला है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे चूंकि हम हैज़ टू और हैव टू पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम हैज़ टू और हैव टू को लेकर जो है उसके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस रूल हमारे पास क्या है, डू या डस को जो है हम स्टार्ट में ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, उसके बाद हम हैव टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मैंने प्लस करके जो है वो क्वेश्चन मार्क शो किया है, ताकि आपको याद रहे कि क्वेश्चन मार्क जो है वो लास्ट में शो करना है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में शो करना पड़ता है। तो आइए इस जो है फॉर्मूले को या इस रूल को जो है फॉलो करते हुए हम सेंटेंस। यहाँ पे डस क्यों लगाया है, डस इसलिए लगाया है क्योंकि मैं सिंगुलर जो है नेम के साथ कोई सेंटेंस बनाना चाहती हूँ। इसी तरह अगर आपको उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज करना है तो आप जो है उसको सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए या सब्जेक्ट को देखते हुए जो है यहाँ पे डू या डस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने सिंगुलर नेम के साथ जो है वो मैं सेंटेंस बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डस लगाया, डस सारा, ठीक है, हैव टू कुक अ मील, क्वेश्चन मार्क, क्या सारा को खाना पकाना पड़ता है। तो ये सेंटेंस जिसमें जो है टू को यूज करते हुए हमने उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है चेंज किया है। तो आपके सामने ये सेंटेंस है, डस सारा हैव टू कुक अ मील, क्या सारा को खाना पकाना पड़ता है। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से जो है आप तो परफेक्शन की तरफ चले जाओगे। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। डू, अब मैंने यहाँ पे डू लगाया है क्योंकि मैं आई या यू या वी के साथ कोई भी सेंटेंस बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे आई को यूज करूँगी, इसलिए मुझे पता है कि आई के साथ डू यूज होता है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट जो है आई को अपने जहन में अपने माइंड में रखते हुए मैंने यहाँ पे डू यूज किया है। डू आई हैव टू गेट अप अर्ली, क्वेश्चन मार्क। डू आई हैव टू गेट अप अर्ली, क्या मुझे जल्दी उठना पड़ता है। यहाँ देखें, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ चुका होगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है ये सेंटेंसेस समझ आ जाएंगे। इसके साथ ही जो है अपनी ट्यूटर एंड को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।